हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक्शक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीसीसी 112 प्रैक्टिकल गाइड। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू कंप्लीट एंड सबमिट योर बीपीसीसी 112 प्रैक्टिकल, दिस वीडियो विल गिव यू अ कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप from activity selection to evaluation and submission. Everything is covered in this video, so watch this video till the end, and if you like this video, please like the video and share it with your friends who might need it. Right. So we will start with what is 112 practical. So this is a core course of your BA PCH program, and this is a third year subject. Okay. इसका प्रैक्टिकल जो होता है वो 2 credits का होता है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू मेक द प्रैक्टिकल फाइल एंड सबमिट इट एंड देन गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल। राइट। तो बीपीसीसी 112 इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें आपको ये 3 एक्टिविटीज में से चूज करना है। दिस इज नॉट इन दिस। राइट। ये दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। इसमें मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लीडरशिप, आपको इन 3 प्रैक्टिकल्स में से कोई 2 प्रैक्टिकल्स करने हैं। इसमें आपको हर एक एक्टिविटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से रखना है कि टाइटल, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, मैथडोलॉजी, सैम्पल, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये सब इंक्लूड करना है। अभी मैं आपको आपकी बुक में ये कहाँ पे दे रखा है वो भी बताऊंगी। इसके बाद प्रैक्टिकम नोटबुक्स में आपको क्या क्या ऐड करना है। इस सब के अलावा आपको एक टाइटल पेज ऐड करना है, सर्टिफिकेट ऐड करना है, एक्नॉलेजमेंट भी ऐड करना है, एंड एक्टिविटी रिपोर्ट्स भी ऐड करनी है। दैट इज दिस। ये आपको दोनों प्रैक्टिकल्स के लिए ऐड करना है। इसके अलावा आप लोग अपना आईडी कार्ड भी अटैच करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंट स्टडी सेंटर्स होते हैं वो मांगते हैं आई कार्ड। हमारे स्टडी सेंटर ने भी मांगा था। सो इसका जो इवैल्यूएशन है वो 50 मार्क्स का है। राइट। इसमें आपको इंटरनल मार्क्स एंड एक्सटर्नल मार्क्स दोनों का मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल फाइल है उसका सबमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसको आपको पहले तो आपकी काउंसलिंग होगी, प्रैक्टिकल काउंसलिंग, जो कि कंपलसरी होती है। देन उसके बाद उसमें आपको जो प्रैक्टिकल्स बताए जाएंगे, 3 में से 2 प्रैक्टिकल्स आपको काउंसलर बताएगा। देन आपको वो 2 ही प्रैक्टिकल अपनी फाइल में लिखने हैं, उसका फॉर्मेट में आना है, आपको ऊपर बताया। देन आपको वो फाइल जो है वो सबमिट करनी है स्टडी सेंटर पे ऑन द डिजाइन डेट, असाइन डेट। इट कुड बी द डेट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल। राइट। और यू कुड कीप इट चेक्ड बिफोर। आपको चेक करना है कि अकेडमिक काउंसलर जो है वो उसको चेक करे, या तो पहले या फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन। और इन केस ऑफ लॉस यू कैन कीप द पीडीएफ ऑफ द फाइल ऑल्सो। राइट। आपको ओरिजिनल वर्क सबमिट करना है, और ये हैंड रिटन होना चाहिए, टाइपिंग वर्क नहीं होना चाहिए, और लेट भी सबमिट नहीं करना है, और काउंसलर की सिग्नेचर होना भी कंपलसरी है। राइट। तो आपको उसे सिंपल बनाना है, ज़्यादा आपको उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और डाटा कलेक्शंस के लिए आप एआई की यूज़ भी ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से करें। एआई आपको सब हेल्प कर देता है आजकल। राइट। खुद से करेंगे तो वो ऑथेंटिक लगेगा रेदर देन कॉपिंग फ्रॉम समवन एल्सेस वर्क। आपको क्लैरिटी पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं। राइट। आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की आपकी जो फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या उसका एम था। ओके। सो ये सब तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया, ओवरव्यू। अब मैं आपको एक बार एक फाइल भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज समवन्स फाइल दैट आई फाउंड ऑनलाइन फॉर बीपीसीसी 112। इन दिस इट हैज़, फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल, इट हैज़ एम, इंट्रोडक्शन, देन आगे सारे फॉर्मेट इसमें पूरा है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। राइट। And then again I will show you where you can find about your practicals in your exam book or the study material that is given by the IGNOU. Right. Just a minute. So this is it. ये आपकी जो बीपीसीसी 112 की बुक है उसके एंड में आपको मिल जाएगा। सो इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको 3 में से कोई 2 प्रैक्टिकल करने हैं। राइट। दीज आर द 3 टॉपिक्स। ओके। और जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आपको पहले काउंसलर कराएगा, देन ही आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
क्योंकि पता नहीं काउंसलर आपको कौन से एक्सपेरिमेंट दे दे। और जो उसका प्रोसीजर है वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। और जो प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेक्शंस होते हैं जो आपका स्टडी सेंटर प्रोवाइड करता है वो कंपलसरी होते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो ऑफलाइन सेशंस को दी जाती है। राइट, ये एटलीस्ट 2 सेशंस होंगे और एक सेशन जो होता है वो 3 घंटे का होता है। ओके। और जो आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है वो आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है जो यहाँ पे मेंशन है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो मैंने अभी पीडीएफ शेयर कर रखी थी उसमें भी था। देन इसमें भी आपकी बुक में भी मेंशन है, सब आप वहाँ से देख सकते हो। आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपकी बुक में ए टू जेड सब चीज़ें बता रखी हैं आपको क्या कैसे करना है। ओके। तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए एट द टाइम ऑफ registration for your exams, right? So for example if you are from जुलाई सेशन, आप जून एग्जाम्स दोगे नेक्स्ट ईयर के, एंड उसके फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को भी सिलेक्ट करना होता है एंड उसकी फीस भी सबमिट करनी होती है, जो कि चेंज हो सकती है, ये पुरानी भी हो सकती है। मे बी अब फीस ज़्यादा है, 200 से आई गेस 400 पर सब्जेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट्स, राइट। सो जो है ये 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 50 मार्क्स आर इंटरनल एंड 50 मार्क्स आर एक्सटर्नल, राइट। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है मोस्टली जो मैंने अब तक देखे हैं उसमें वाइवा कंडक्ट करा देते हैं, देन ओवर हो जाता है वो एग्जाम। बट जो हमारा हुआ था उसमें पहले वाइवा कंडक्ट तो होता ही है, हमें दोनों प्रैक्टिकल्स में से कोई एक प्रैक्टिकल राइट भी करना होता है, उसको कंडक्ट भी करना होता है पार्टिसिपेंट के ऊपर। हम अपना पार्टिसिपेंट लेके गए थे, देन हमने उस पर कंडक्ट किया था। तो यही फॉर्मेट आपके इग्नू की टर्म एंड एग्जाम में फॉलो किया जाता है मोस्टली, जो कि प्रॉपर फॉर्मेट है और आपकी बुक में भी यही फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट। तो आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और अगर आपका जून टर्म एंड एग्जाम का साइकिल है तो जो एग्जाम होता है उसकी रेंज होती है 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो जाता है। मोस्टली ये वीकेंड्स पे ही होता है, राइट। और दिसंबर के लिए वही डेट 1 जनवरी टू 15 फरवरी तक है। ये एक्सटेंड भी हो सकती है अगर आपका 14 अगस्त तक नहीं हुआ या 15 फरवरी तक नहीं हुआ तो आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर रीजनल सेंटर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें मिनिमम आपको 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, राइट। ये आपका फॉर्मेट होता है क्या क्या मार्क्स आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं इंटरनल में, 30 मार्क्स आपने जो कंडक्ट किया होता है काउंसलिंग सेशन के अंदर उसके होते हैं, एंड 15 मार्क्स आपकी फाइल के होते हैं जो कि प्रैक्टिकल नोटबुक होती है। और एक्सटर्नल में जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स आपके कंडक्ट करने के होते हैं, 10 मार्क्स जो है आपने जो लिखा है उसके होते हैं, एंड 20 मार्क्स वाइवा के होते हैं। जैसे इसमें बताया हुआ है 30% जो वेटेज है वो इंटरनल इवेल्युएशन की है, सॉरी एक्सटर्नल इवेल्युएशन की है, एंड 70% वेटेज इंटरनल इवेल्युएशन की है, राइट। तो अब इसमें यहाँ पे आपको तीनों जो आपके टेस्ट ऊपर दिए हुए थे उनके बारे में बताया हुआ है। ये सब आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। बट जो मेन आपका जो टेस्ट आपको जो करने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ है। देखिए ये है, पहला यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 242 पे, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज वर्क मोटिवेशन, वर्क मोटिवेशन क्या है ये सब बताया हुआ है। देन उसका क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बताया हुआ है कि क्या क्या आपको इसकी रिपोर्ट में लिखना है। इसके अलावा एम वगैरह सब अलग होता है, राइट। देन थर्ड जॉब स्ट्रेस, ये है जॉब स्ट्रेस में ये सब आपको लिखना है। इसके बाद जो आपको उसमें बोला हुआ था कि अपेंडिक्स ये सब ऐड करने होते हैं, टाइटल पेजेस वगैरह, वो आपकी बुक के एंड में दिए हुए हैं। आप या तो इन्हीं को फोटो कॉपी करके लगा सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट भी आप इनके निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन सब अवेलेबल होते हैं। आपको चेक करने की आप ये जो डेट और अपने सब्जेक्ट कोड लिख रहे हैं वो सब सही हो, एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही हो, राइट। और जब आप चेक कराएंगे तो अकेडमिक काउंसलर यहाँ पे साइन जरूर करे, तभी आपके इंटरनल मार्क्स लगेंगे, अदरवाइज आपके इंटरनल मार्क्स नहीं लगेंगे, राइट। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, राइट। Comment below if you want a sample report or step-by-step video on how to write it. I am happy to do it. Thank you for watching. Bye bye.